एक ऐसा सुपर साइक्लोन जिसने 4 देशों में मौत और बर्बादी का ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर हर कोई हैरान है। हम बात कर रहे हैं तूफान रगासा की। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है। सोचिए, समंदर अपनी सारी हदें तोड़कर शहरों में आलीशान होटलों और घरों में घुस आए। कांच के दरवाजे ताश के पत्तों की तरह टूट जाएं और 240 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवाएं विशालकाय क्रेनों को खिलौनों की तरह घुमाने लगे। ये सब कुछ सच हुआ है चीन के दक्षिणी गुआंगडोंग प्रांत और हांगकांग में। रगासा जब यहाँ पहुंचा तो इसकी रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। इस रफ्तार का अंदाजा लगाइए, ये इतनी तेज होती है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां पलट सकती हैं और पेड़ जड़ से उखड़ सकते हैं। तूफान के डर से अकेले गुआंगडोंग प्रांत में 19 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हांगकांग और पास के शहर मकाऊ में भी हालत बेहद खराब थी। रातों रात सड़कें नदियों में बदल गई। शहर की मेट्रो, बसें और टैक्सी सेवाएं रोक दी गई। एयरपोर्ट बंद हो गए। 80 से ज्यादा लोग घायल हुए और चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। दुकानों की खिड़कियों पर टेप लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रकृति के इस रौद्र रूप के आगे सब कुछ बेबस था। लेकिन हांगकांग और चीन पहुंचने से पहले रगासा ने अपना जानलेवा ट्रेलर ताइवान और फिलीपींस में दिखा दिया था। ताइवान में इसने जो किया वो दिल दहला देने वाला है। यहाँ भारी बारिश के कारण एक झील का बांध टूट गया। इसके बाद कीचड़ और पानी का ऐसा सैलाब आया जिसने एक पूरे पुल को बहा दिया और सड़कों को नदी में बदल दिया। इस एक हादसे में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। वहीं फिलीपींस में भी रगासा ने कम कहर नहीं बर पाया। यहाँ 10 लोगों की मौत की खबर है, जिनमें से 7 मछुआरे थे। ये बेचारे समंदर में थे जब तूफान की भीमकाय लहरों ने उनकी नाव को पलट दिया। इन दोनों देशों को मिलाकर सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और बचाव टीमें उन्हें ढूंढने में लगी हुई हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर रगासा इतना खतरनाक क्यों था। मौसम वैज्ञानिकों ने इसे सुपर टाइफून की कैटेगरी में रखा है। एक तूफान को सुपर टाइफून तब कहा जाता है जब हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो और रगासा की रफ्तार तो 240 kmph तक पहुंच गई थी। आंकड़ों की बात करें तो हांगकांग की मौसम एजेंसी के अनुसार ये इस साल का अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान था। इतना ही नहीं, 1950 के बाद से जब से रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं, ये उस इलाके का दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान भी माना जा रहा है। रगासा सिर्फ एक तूफान नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की एक चेतावनी है। एक तरफ हमारी टेक्नोलॉजी हमें पहले से सचेत कर रही है जिससे लाखों जानें बचाई जा सके, लेकिन दूसरी तरफ प्रकृति का ये रौद्र रूप हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम ही तो इन आपदाओं को न्योता नहीं दे रहे हैं।